ब्राह्मण देव हैं जिनका नाम है अजामिल। वो कैसे हैं? बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, जजमानों के यहाँ जाते हैं, पूजन पाठ कराते हैं। लेकिन क्या हुआ, किसी वेश्या को संसर्ग करते हुए देख लिया और उस वेश्या को देख करके ही उनका मन बिगड़ गया। बताया था ना कि कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा और स्पर्श के द्वारा हमारे शरीर में विकार प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे ही आज अजामिल ने देखा और अजामिल देख करके उस वेश्या के ऊपर मोहित हो गया और कहा, बोले तुम मेरे घर चलो। बोले मैं घर क्या करूंगी जाकर? बोले नहीं, आप घर चलो, मेरे घर रहना। और वेश्या को क्या चाहिए था? धन चाहिए था। तो कहा, बोले धन तो बहुत है, लेकिन जब वो सारा धन अजामिल द्वारा उस वेश्या ने लूट लिया तो उसके बाद में क्या काम किया? चोरी करने लग गया। कुछ नहीं रहा पास में तो चोरी करने लग गया। और चोरी करके जब रात्रि के समय आता है, मस्तिष्क पर काली पट्टी बंधी है, छोटे छोटे बालक है ना, वो तो अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। बोले वो डाकू अजामिल आ गया। पहले क्या कहते थे? पंडित जी कह के बोलते थे, लेकिन कर्म खराब होने के कारण उसको क्या कहने लग गए? डाकू, अजामिल डाकू आ रहा है। एक दिन क्या हुआ कि कुछ संतों की मंडली अयोध्या से आई, श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रही थी। तो पहले सभी शिष्य होते थे और एक गुरु होता। और उसी अजामिल के गांव में पहुंच गए और कहा, बोले भैया आज रात्रि का विश्राम यही करना है, कोई अच्छा स्थान बता दो। तो गांव में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, बुरे लोगों की भी कमी नहीं होती, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं होती। ऐसे ही कुछ बुरे लोग मिल गए और कहा, बोले इन महात्माओं को ऐसे भक्त के यहाँ पहुंचाएंगे जो खूब इनको भोजन प्रसादी भी पवाएगा और इनकी सेवा भी करेगा। संत क्या जानते, वो तो भोले थे, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि जैसे ही खुद हैं और जैसे ही सामने वाले को समझते हैं। और क्या काम किया, उन संतों को भेज दिया, कहाँ? अजामिल के घर पे। बोले वहां जाओ। और जो संत थे वो पहुंच गए, जाकर के आवाज लगाई, अरे बेटी, जो वेश्या थी वो घर पे थी, और कहा बेटी अजामिल कहाँ गया है? भक्त अजामिल से मिलना है। तो कहा, बोले इन संतों को गलत जगह भेज दिया। बोले भगवान, मेरे पति कोई वक्त नहीं है, वो तो महा चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। बोले हमको तो किसी ने बताया था कि अजामिल बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। बोले किसी ने आपको गलत बता दिया। बोले अब क्या करें? तो जो वेश्या थी उसने कहा, बोले मेरी दादी मुझे बताया करती थी कि कभी द्वार पर संत आ जाए तो उनको कभी निराश नहीं करना चाहिए। अतिथि कोई द्वार पे आए तो अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानो, और यह गलती मैं नहीं करूंगी। और उस वेश्या ने कहा, संत भगवान देखो, मैं आपके लिए अपने हाथों से प्रसादी बनाकर नहीं पवा सकती, क्योंकि आपका धर्म मैं नहीं बिगाड़ना चाहती, लेकिन सुनो, सूखी सामग्री तो दे सकती हूँ, सूखी सामग्री दे दूंगी, सीधा सामान दे करके, और उसको तुम बनाना और पा लेना। बोले ठीक है बेटी। तो सूखा सामान दिया, उसी का दाल बाटी का बढ़िया भोग बनाया, बना करके गोपाल जी को प्रसाद का भोग लगाया, और भोग लगाने के पश्चात में उन्होंने पाया, और अजामिल के जो बच्चे थे उनको भी दे दिया। एक नहीं, दो नहीं, कितने बच्चे थे? 7 बालक थे अजामिल के। लेकिन जो 8वां बालक गर्भ में है। अब संतों को चिंता थी, किस बात की? बोले इसका अन्न हमने खाया है तो इसकी बुद्धि भी किसी न किसी प्रकार से सुधल जाए, संभर जाए।
ऐसा कोई उपाय बताओ। सब संत बैठे प्रसादी पा रहे, लेकिन उन संतों की मंडली का जो महंत था वो चिंता करने लगे और आंखों में आंसू आ गए। बोले इस अजामिल को सुधारें कैसे? अगर हम इससे कहेंगे तो भजन करो, भगवान का स्मरण करो, तो ये कभी भी करने वाला नहीं है। कैसे इसको संभालें? संत का मतलब तो यही है जो बिगड़े हुए को सुधारे, बिगड़े हुए को साधे, वही तो साधु है। अजामिल उस समय नहीं था, लेकिन अर्धरात्रि के समय आया है। लूट के सामान जो लाया था उसको कंधे पर लटका रखा और संतों की आवाज आ रही थी। आवाज को सुन करके कहने लगा, बोले ये कौन है हमारे द्वार पर, यहाँ कौन आया है आज? तो तुरंत अजामिल की पत्नी है वो निकल करके आई और कहा, बोले ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं, ये हमारे घर आ गए इसलिए मैंने इनको रख लिया। अजामिल उस वैश्या की हर एक बात मानता था, इतना मोहित था उसके ऊपर। और कहा, बोले देवी आपने रखा है, कोई बात नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, अच्छा है, रख लो, कोई बात नहीं है। जब प्रातः काल हुआ तो संतों ने जाकर के अजामिल से कहा, बोले अजामिल हमने तुम्हारा प्रसाद पाया है, भोजन पाया है, और नियम होता है कि भोजन पाने के बाद में दक्षिणा दी जाती है, तो क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, दक्षिणा और वो भी हमसे? अरे ये तो खैर मनाओ कि आपके लोटा सोटा चमीटा इनको नहीं छुड़ाया, ये सुरक्षित हैं, ये तो खैर मनाओ। बोले नहीं अजामिल, हम तो तेरे से बगैर दक्षिणा के नहीं जाएंगे। बोले हमें पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, बस हमें तो एक दक्षिणा दे दो। बोले क्या? बोले ऐसी दक्षिणा है जिसमें पैसा एक भी खर्च नहीं होगा, जो 8वां बालक तुम्हारे होने वाला है उसका नाम केवल तुम नारायण रख लेना, और बस कुछ भी चाहिए नहीं, नारायण रख लेना। बोले नारायण के? हाँ। बोले ये तो कोई आपत्ति नहीं है, इसको तो रख लेंगे, ये इस नाम को तो रख लेंगे। और अजामिल कुछ समय पश्चात जब वो पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रख लिया नारायण। अब तो अजामिल खाते पीते हर एक परिस्थिति में अजामिल नारायण नारायण चिल्लाता है, नारायण नारायण को पुकारता रहता है। नेक भी इधर उधर हो गया पुत्र तो तुरंत कहेगा, अरे नारायण कहाँ हो, कहाँ हो बेटा? जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो उस समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए उसको ले जाने के लिए। इधर में यम के दूत भी आ गए, दोनों खड़े हैं। भगवान नारायण के जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं, बोले हमारे स्वामी का नाम पुकारा है इसलिए हम लेकर के जाएंगे। और इधर में जो यम के दूत हैं वो कह रहे हैं, बोले हम ले जाएंगे, यह माँ दुष्ट है, दुराचारी है। अजामिल है चिल्ला रहा है, बोले पुत्र बचाओ, दूरे कीड़ेन का सक्तम पुत्रम नारायणम वयम प्लावतेन सुरण उच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिया। दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणम वयम। कुछ ही दूरी पर अजामिल का पुत्र जो नारायण था वो खेल रहा था और कैसे चिल्लाने लगे, दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणम वयम प्लावतेन सुरण उच्च, यानी उच्च सुर में चिल्ला रहा था, जोर जोर से आवाज लगा रहा था। उसी समय दौड़ करके नारायण आया और यम के दूत कहने लगे, बोले ये तो नारायण का नाम ले रहा है। इतना सुनते ही मुंह को बंद कर दिया और कहा, बोले यहाँ नाम मत पुकारो। बोले संत भगवान की जय। 3 बार गिर गए।
तो हमें लग रहा था कि वृद्ध शरीर है, कहीं लग ना जाए, लेकिन मन में जब वो भक्ति उमड़ती है ना तो फिर रहा भी नहीं जाता। नारायण आया और कहा, बोले भले ही किसी भी प्रकार से लिया हो, लेकिन हमारे प्रभु का नाम लिया है। और भगवान के पार्षदों ने अपने विमान में बिठाया और नारायण नाम पुकारने से अजामिल कहा तो कितना पापी था, दुष्ट था, और उसका उद्धार हो गया। अपने पुत्र को ही पुकारा, लेकिन नाम तो पुकारा भगवान का।